कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स बहुत ही स्मॉल चैप्टर है, तो ये 2 पेजेस या 3 पेजेस का चैप्टर है। तो जो सामने लिखे हुए हैं हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे, इसके अंदर से यही है आप लोगों का पूरा चैप्टर। ठीक है, 10-15 मिनट आप लोगों के लगने हैं, तो इस तरफ फोकस कीजिएगा कि हाइड्रोकार्बन्स बोलते किसे हैं। पीछे पढ़ चुके हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो, वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ अल्कीन को पढ़ेंगे, बाकी आप लोगों को पता होने चाहिए अल्कीन और अल्काइंस भी होते हैं। तुम लोगों के जो सब्जेक्ट है सिर्फ उसको स्टडी करें। मेन चीज़ होती है अल्केन। अब अल्केन क्या होते हैं? अल्केन होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास अल्केन, जिनमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इनको बोलते हैं। और सेकंड चीज़ इनको बोलते हैं कि इनके दरमियान क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। मैं इसके बाद अब इसको क्या बोला जाता है? पैराफिन्स। याद रखना, ठीक है, MCQs में आता होता है कि अल्केन को दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल अफिनिटी। लिटिल अफिनिटी किसे बोलते हैं? जो कि लेस रिएक्टिव हो, मतलब जो कम रिएक्शन करें, जिनकी जो स्टेबल ज़्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेस रिएक्टिव होने लिटिल अफिनिटी, और लिटिल अफिनिटी बोलते हैं पैराफिन, लफ्ज़ से निकला है। और पैराफिन किन को बोला जाता है? अल्कीन्स को बोला जाता है। ये MCQ में बहुत ज़्यादा आया, तो याद रखिएगा। जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब यहाँ पे n क्या चीज़ है? n फॉर द नंबर ऑफ कार्बन। आप लोग कोई भी n की वैल्यू डालोगे, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा वो अल्केन बनेगा। सपोज कर लेते हैं n की वैल्यू हम लोग अपनी तरफ से 6 ले लेते हैं, सपोज किया S6 ले लिया। अब n की जगह पे 6 डाल दो, C के बाद लिख लिया 6, H2 × 6 + 2 क्या हो गया? C6, 6 × 2 12, 12 + 2 14। ये हमारे पास क्या बना? C6H14। ये जो C6H14 बना है, ये हमारे पास क्या है? एक अल्केन है। इसका नाम क्या होगा? 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। प्रीफिक्स लगाया और आगे ANE लगा दो। प्रीफिक्स लगाने के बाद हेक्सेन हो गया। अब वही नेमिंग की तरफ चल रहे हैं कि नेमिंग में क्या करना है। आप लोगों ने जो अल्केन का ANE है, ये ANE लगाना है किसके बाद? प्रीफिक्स के बाद। प्रीफिक्स कहाँ से लाओगे? कार्बन की तादाद को। कितने कार्बन हैं? जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं वो लिखो, तादाद लिखने के बाद, प्रीफिक्स लिखने के बाद आगे ANE लगा दो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारे पास C4H10 है, 4 कार्बन है, प्रीफिक्स क्या है इसके लिए? बुट लगाया, उसके बाद क्या लगाना है? यानी ब्यूटेन हो गया। सिंपल सी इसकी नेमिंग है कि आप लोगों ने क्या करनी है? नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करो, जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो प्रीफिक्स लिखवाए थे वो याद रखने हैं, वो प्रीफिक्स लगाओ, आगे ANE लगा दो, आप लोगों के पास नेमिंग हो जाएगी। अब अल्केन्स तो समझ आ गई क्या चीज़ें होती हैं। अब अल्केन्स बनाते कैसे हैं वो देखते हैं कि प्रिपरेशन मेथड क्या है। पहला, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन्स क्या होते हैं? जिनमें कौन सा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड हो। ठीक है, मैं बिल्कुल इजी लफ्ज़ों में आप लोगों को इसका मतलब समझाऊंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये हाइड्रोजन लिखा हुआ नजर आया। तो हम लोग क्या करेंगे? अल्कीन को किसके साथ? अल्कीन के साथ क्या चीज़ ऐड करवाएंगे? हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे। ठीक है, मतलब अल्कीन एक उठा लेते हैं, ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड, CH2, ये अल्कीन है या नहीं? डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड है अल्कीन। अगर हम लोग इसके साथ किसको ऐड करवा देते हैं? हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का लफ्ज़ निकला हुआ है, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को ऐड करवा दो। जब हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे, लेकिन याद रखना इसमें आप लोगों ने कैटलिस्ट यूज़ करना है जिसका नाम होगा निकल। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन को सिर्फ स्पीड अप करता है, इसका बाकी लेना देना कुछ भी नहीं है, आखिर में इसको वैसे ही उठा लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या करता है? जो रिएक्शन 10-15 मिनट में होना होता है वो 5 मिनट में करवा देगा, बस जल्दी जल्दी करवाता है। और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 200 से लेकर 300 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अब ये 200 सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग क्यों देते हैं? ताकि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ब्रेक हो सके, ताकि H2 जो है वो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन में अलादा हो सके। जब ये अलादा होंगे, अलादा होने के बाद एक हाइड्रोजन एक के साथ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन दूसरे के साथ। जब ये होगा तो दरमियान में जो एक बॉन्ड है वो टूट जाएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जब एक बॉन्ड टूटेगा तो वो इस तरीके से एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी उनके साथ हाइड्रोजन उसी तरीके से। पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन आगे अटैच हुआ तो 3 हाइड्रोजन हो गए, एक बॉन्ड टूट गया, अब सिंगल बॉन्ड रह गया। दूसरे के साथ भी ऐसे ही होगा कि
इस तरीके से बॉन्डिंग होगी। अब जो एक चीज़ टूटी है सिंगल बॉन्ड, अब जो सिंगल बॉन्ड बीच में बन गया, हमने पहले कहा जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है वो अल्केन, तो हम लोगों ने इसके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना था। जो चीज़ हमारे पास बन गई तो ये हमारे पास क्या है, अल्केन। अब इसका नाम क्या था, 2 कार्बन है, इथ लिखा, आगे ANE लगा दिया, इथेन। इसका नाम क्या होगा, एथ लिखा, इसके आखिरी 3 लफ्ज़ क्या हैं, ANE, तो इसमें ENE लगा दिया, मतलब इथीन से इथेन बना लिया। मतलब तुम लोगों को अब इथीन अल्कीन की भी आयोपिक नेमिंग आ जानी चाहिए कि ENE लगाना है, बस प्रीफिक्स तो वही है, ANE ENE YNE का इजाफा करना है बस। तो अब इसके बाद सेकंड, ये तो एक स्टेप में हो जाता है। अब सेकंड जाते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, मतलब अल्काइंस के साथ भी हमने हाइड्रोजन को ही ऐड करवाना है क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन का लफ्ज़ है। अल्काइंस होते हैं जिनके दरमियान कौन सा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। हम लोग वो एग्जांपल ले लेते हैं, ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले में क्या है, हम लोगों ने लिया 3 स्टेप वाला कोई भी अल्काइन। अब अल्काइन के साथ हाइड्रोजन अटैच करवाया, जब अटैच करवाया इसके लिए भी हमें निकल और 200 सेल्सियस टेम्परेचर या 300 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, यही कैटलिस्ट के तौर पर काम आया। तो ये जब एक दफ़ा ऐड करवाया, पहली दफ़ा इसमें से कितने बॉन्ड टूटे, 2, एक बॉन्ड टूटा। पहली दफ़ा क्या होगा, जब ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ और दूसरा इसके साथ अटैच होगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो इसके पास हमारे पास C2 मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बच जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट चीज़ हमारे पास बनी थी इसके साथ दोबारा हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। दोबारा हाइड्रोजन को ऐड करवाओगे तो क्या चीज़ बनेगी, यही स्टेप होना है हाइड्रोजनेशन का। तो ये स्टेप तुम लोगों ने खुद करना है कि फर्स्ट स्टेप तो मैंने समझा दिया, डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड के बाद दोबारा यही काम यहाँ पर होगा और क्या चीज़ बनेगी, अल्केन बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा और सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन। अब इसकी थोड़ी सी नेमिंग बता देता हूँ, याद रखना। ट्रिपल बॉन्ड वाले को कितने क्या बोलते हैं, इथ लगाया, 2 कार्बन थे तो इथ। अब इसके आखिरी 3 लफ्ज़ क्या हैं, YNE, तो उठा के क्या लगा दिए, YNE, तो ये हमारे पास हो गया इथाइन। अब थर्ड तरीका क्या है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें क्या करवाया जाएगा, रिडक्शन करवाई जाएगी किसकी, अल्काइल हैलाइड की। अब अल्काइल हैलाइड क्या है, ये फंक्शन को पढ़े थे। अल्काइल हैलाइड का मतलब है R के साथ अल्काइल बोलते हैं, R को हैलाइड का मतलब है हैलोजन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कोई ना कोई हम लोगों के पास क्या अटैच होगा, 7th ग्रुप का एलिमेंट, जिस तरह क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी अटैच होगा उसकी रिडक्शन करवाई जाएगी। उसकी रिडक्शन किस तरीके से करवाई जाएगी, हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ हाइड्रोजन को, नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे। नेसेंट हाइड्रोजन वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि आउटर मोस्ट शेल खाली होता है, ये सिंगल हाइड्रोजन को हम लोग करवाएंगे। देखें कैसे, हम लोग बोलते हैं CH3Cl, ये अब क्या है हमारे पास, अल्काइल हैलाइड है, इसका नाम हम लोग बोलते हैं मिथा। आप लोग Cl, ये आप लोग इतनी मुश्किल में की तरफ ना जाएं, सिंपल हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब मिथाइल क्लोराइड है इसका नाम, वैसे आप लोग याद रखते हो तो मिथाइल इसके लिए यूज़ करोगे, इसके लिए क्लोराइड। अब जो क्लोराइड है इसके साथ हम लोग क्या चीज़ ऐड करवाएंगे, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या मतलब, सिंगल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इसके साथ H2 इस तरीके से नहीं लिखा हुआ, ये 2 तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या है कि 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक यहाँ रुकेगा, एक क्लोरीन के साथ जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, एक हाइड्रोजन इसकी जगह पर आएगा। कैसे रिएक्शन होगा, जब ये रिएक्शन स्टार्ट अप होगा तो पहले हाइड्रोजन क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा, पहले हाइड्रोजन किसके ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन के ऊपर, किसकी चीज़ बना देगा, HCl। क्या चीज़ बन गई, HCl बन गया। अब यहाँ पे जगह नहीं थी, इसको मिटा देते हैं। HCl बन गया तो सेकंड हाइड्रोजन उसकी जगह पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3, पहले से एक और हाइड्रोजन आ गया तो हमारे पास क्या बन गया, CH4। CH4 में देखें सारे बॉन्ड उठा के से खोल के देखें, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इथेन। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या चीज़ बनी, मीथेन, सिंगल बॉन्ड, मिथ एन ही लगा दो, मीथेन बन गया। तो ये हमारे पास थी प्रिपरेशन मेथड। ये 3 ही स्टेप्स हैं, ये तीनों आप लोगों को आने चाहिए। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि अल्केन्स बाकी रिएक्शंस भी करता है, ठीक है, बाकी चीज़ों के साथ रिएक्शन ये करता है। इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, हम लोग ज़्यादा एनर्जी देते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो फिर ये रिएक्शन करता है। तो हम लोग देखते हैं ये किस तरह की रिएक्शन करता है। ये करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक चीज़ बाहर से आती है, इसके पास से हाइड्रोजन को निकालती है, खुद ऐड हो जाती है, मतलब रिप्लेसमेंट होती है। ये चीज़ है, ये इधर आएगी, इसमें से इस चीज़ को निकालेगी, खुद उसकी जगह अटैच हो जाएगी, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये कैसे होते हैं, इसके लिए फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है। फोटोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, फोटोकेमिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सनलाइट क्या काम करेगी, ये सनलाइट करेगी बॉन्ड को ब्रेक।
कैसे देखते हैं। हम लोग क्या कराते हैं, कोई भी हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया CH4, ये हमारे पास अल्केन है, अल्केन्स के पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोगों ने अल्केन ले लिया CH4, ठीक है, सही था, हमारे पास आ गया CH4, ठीक है। इसके साथ हम लोग क्या करवाएंगे, हेलोजिनेशन। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, हेलोजन, हेलोजन 7th ग्रुप का कोई भी चीज़ लेकिन कंबाइंड फॉर्म में रिएक्शन करते हैं, F2Cl2I2, ठीक है। तो हेलोजिनेशन मतलब Cl2, हमने ये हेलोजन इसलिए हेलोजिनेशन रिएक्शन नाम को याद रखें, हेलोजिनेशन हेलोजन को ऐड करवाना, जैसे पीछे था हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन को ऐड करवाना, तो हम लोग यहाँ किसको ऐड करवाएंगे, Cl2 को। Cl2 को रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कहा, किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल का मतलब है कि हम लोग UV लाइट्स का मतलब सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करेंगे। जब सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन के ऊपर सनलाइट जब पड़ेगी ये 2 फ्री रेडिकल बनाता है, ठीक है। अब एक इसके साथ जाएगा और जब इसके साथ जाएगा यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेगा, खुद अटैच हो जाएगा। देखें कैसे करते हैं वो बाद में देख लेते हैं। हमारे पास ये है सी, इसका स्ट्रक्चर ओपनली बना देते हैं। जब बाहर से क्लोरीन आएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे अटैक करेगा ये बॉन्ड को, इधर से हाइड्रोजन को उड़ा देगा, ख़त्म हो गया, खुद यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है, यहाँ से निकलने वाला जो हाइड्रोजन था वो दूसरे क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना देगा, HCl। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3, एक हाइड्रोजन उड़ा उसकी जगह क्या आ गया, क्लोरीन, और वो जो हाइड्रोजन निकला वो किसके पास जाएगा, दूसरे क्लोरीन के पास, तो किसकी इंफॉर्मेशन कर देगा, HCl की। यही हमारे पास क्या कहलाता है, हेलोजिनेशन। अब इस स्टेप को, मैकेनिज्म को मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये होता है हमारे पास हेलोजिनेशन का प्रोसेस, समझ आ गई। अब जाते हैं कंबस्शन। कंबस्शन क्या होता है, कंबस्शन बोलते हैं जलने को, किसको, जलने को। इसमें क्या करवाया जाता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। मतलब कोई जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कोयला है, नेचुरल गैस है, आप लोगों के पास पेट्रोल है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनको अगर हम लोग ऑक्सीजन की मौजूदगी में स्पार्क देते हैं थोड़ी चिंगारी, तो इनको आग लग जाती है। आप लोगों को पता है नेचुरल गैस को आग लगती है, लगती है, पेट्रोल को लगती है। तो हम लोग यही बोलते हैं कि इनको हल्की सी स्पार्क मिले, लेकिन ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। आप लोगों को शक है ऑक्सीजन कैसे ज़रूरी है, तो आप लोग ट्राई करें, एक मोमबत्ती लें, उसको आग लगाएं, ठीक है। मोमबत्ती को आग लगाने के बाद उसके ऊपर ग्लास रखते हैं, शीशे का ग्लास रखना, तुम लोगों को नजर आना चाहिए, ठीक है। अब जब भी ऐसा होगा, जब तक उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है तब तक तो मोमबत्ती जलती रहेगी। जैसे ही ग्लास के अंदर से ऑक्सीजन खत्म, जैसे ही ख़त्म होगी मोमबत्ती खुद ब खुद बुझ जाएगी। मतलब ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है और कंबस्शन के लिए। तो हम लोग यही बोलते हैं कि तुम लोगों के पास इसके लिए, कंबस्शन प्रोसेस के लिए क्या होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन, जिसके नतीजे में आप लोगों के पास हीट या फ्लेम बनती है, ठीक है, हीट एनर्जी बनती है और एक आप लोगों को फ्लेम नज़र आती है, ठीक है। अब जब ये चीज़ें मिलती हैं, याद रखना कंप्लीट कंबस्शन का क्या मतलब है। कंप्लीट कंबस्शन वो कंबस्शन होती है जिसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा तादाद में हो। तो फिर क्या चीज़ें बनती हैं, मेन चीज़ आप लोगों के पास बनती है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी इसके प्रोसेस में। सेकंड चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जब भी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को आग लगाते हैं या आग लगती है, जैसे कंबस्शन का प्रोसेस होता है, तो हीट निकलती है, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड चीज़ आप लोगों के पास बनती है वाटर वेपर्स, H2O। मतलब वाटर वेपर्स भी हो रहे होते हैं, कभी देखना और से नज़र नहीं आते, ठीक है। अब ये चीज़ें हमारे पास बनेंगी कंप्लीट कंबस्शन से। अब ये प्रोसेस होता कैसे है और ये कैसे किया जाता है, डायरेक्ट हम लोग रिएक्शंस की तरफ जाते हैं। इनकम्प्लीट को बाद में देख लेंगे, तो इसका नीचे पहले कंप्लीट कंबस्शन का प्रोसेस लिखते हैं। मतलब आप लोगों के पास अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन करवाने के नतीजे में क्या चीज़ बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी ऊपर बात की है, वाटर प्लस हीट, ये चीज़ बनेगी। अगर हम लोग इनको हल्का सा स्पार्क देंगे तो कंबस्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन क्या चीज़ होती है, जिसमें ऑक्सीजन की तादाद कम होती है, इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है, याद रखना, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ये तुम लोगों का होमवर्क है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो कार्बन की तादाद कम हो जाएगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद जगह क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी,
और वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबस्चन। और कंप्लीट कंबस्चन में हीट की तादाद ज़्यादा होती है, आप लोगों के पास हीट ज़्यादा निकलती है, और इनकम्प्लीट में आप लोगों के पास इसकी तादाद क्या हो जाती है, हीट की तादाद कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, यहाँ तक ही था आप लोगों का आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।